अतः कुंती महारानी कहते हैं कि हे नाथ, हमें दुख दीजिए, हमें विपत्ति दीजिए, जिससे आपका स्मरण हमेशा आवे, और आपका स्मरण करने पर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कई प्रकार के आप देखते हैं भक्त, हम लोग भागवत सप्ताह करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं तो देखते हैं कुछ निष्किंचन भक्त, गरीब भक्त अपने आप आ जाते हैं, लेकिन धनी लोगों को निमंत्रण दे करके निहोरा कीजिए, उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको अपने दुकान से, अपने ऑफिस से और सबसे कोई फुर्सत नहीं है। देख रहे हैं ना जो सामने है, ये भगवान की कृपा है। वास्तव में भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो उसके धन को हर लेते हैं, यदि वह धन उसके अभिमान का कारण बनता है। ये उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है। पद को छीनते हैं, उसके सुंदर शरीर में रोग आदि दे देते हैं, जिस शरीर की आसक्ति चली जाती है। शरीर रुग्ण हो जाता है तो आदमी केवल इतना ही इच्छा करता है कि किसी तरह जी जाए, हे भगवान भजन करे। और यदि शरीर सुंदर है, युवक है, हिष्ट पुष्ट है, तब तो शरीर को ही और सजाने आदि के काम में लगा रहता है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। भगवान का स्मरण क्या करेगा, सबकी अवमानना करने लगता है। अपना फोटो खिंचाओ और कहाँ कहाँ टांगो, इधर उधर स्टूडियो में, क्या व्यक्ति भजन करेगा, है ना। जहाँ देखिए दुनिया में इस तरह, और धन के अभिमान में व्यक्ति सामान्य लोगों के बीच बैठेगा ही नहीं। कहीं जाना होगा, अगर उसको एसी का टिकट नहीं मिला तो नहीं, हम कैसे जा सकते, हम मरेंगे गाड़ी में। और लोग मर रहे हैं क्या, जो जो जनरल क्लास में जाते हैं वो लोग आदमी नहीं है क्या। लेकिन जिसके पास धन है वो तो कभी सोचता ही नहीं इस बात को। इसीलिए कुंती महारानी कहते हैं कि हम पर विपत्ति दीजिए, हमको संकट दीजिए, जिससे मैं केवल आपका स्मरण करूं, आपके अलावा मुझे मेरा स्मरण के विषय कोई न हो। विपत्ति इसलिए चाहती है, कृष्ण स्मरण में साधक है, कृष्ण स्मृति को बढ़ाने वाला है विपत्ति, इसलिए विपत्ति चाहती है। और वैसे तो सब पर विपत्ति है ही, लेकिन लोग भजन नहीं करते। कोई भक्त पर विपत्ति आवे तो उसका ज्यादा महत्व होता है, वो भगवान को पकड़ता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति तो विपत्ति हो, लाख दुख हो, कृष्ण को नहीं पकड़ सकता, कृष्ण का भजन नहीं करता। कुंती महारानी इस कला को सीख ली है कि विपत्ति में श्री कृष्ण का कैसे स्मरण किया जाता है। और वास्तव में उनके विपत्ति में कृष्ण आकर के उपस्थित हो जाते थे। वनवास के समय जाकर के पांडवों से भेंट करते थे, विराट नगर में भेंट करते थे, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाए, लक्षा भवन की आग से बचाए, सब समय तो सारी विपत्तियों से रक्षा करते ही है। तो इस प्रकार की विपत्ति रोज आवे तो और अच्छा है। रोज रोज लक्षा भवन में आग लगे और रोज पांडव बच जाए, रोज द्रौपदी का चीर हरण हो और नग्न न होने पाए, और श्री कृष्ण आ गए फिर उनको खिलाने का अवसर, उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिले, तो ये तो परम लाभ है। यदि विपत्ति नहीं आती तो हस्तिनापुर नहीं आते। जब जब आए हैं तो विपत्ति में साथ देने के लिए आए हैं। केवल एक ही बार संपत्ति के समय आए, वो भी राजसूय यज्ञ के समय। उस समय भी वो जाकर जरासंध का वध करवाए भीमसेन के द्वारा, क्या क्या। बाकी समय में तो पांडवों के विपत्ति में ही भगवान आए और हमेशा साथ दिए। श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ बता रहे हैं, अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन होने पर, आपका स्मरण करने पर फिर जन्म मरण के चक्र में जीव नहीं रहता है, वो आपके धाम में जाता है, आपके साथ रहता है। इसलिए हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। यही आपकी कृपा है कि आप विपत्ति दे करके हमारे पास आते हैं। और कुंती को दुख हो रहा है कि अब विपत्ति नहीं पड़ेगी तो कृष्ण द्वारका में रहेंगे, अब नहीं आएंगे। वो सुनेंगे कि पांडव सुख से रह रहे हैं सब लोग, तब नहीं आएंगे। तो यही तो सबसे बड़ा महाविपत्ति है, कृष्ण न आए। कृष्ण का आना ही सबसे बड़ा संपद है, सबसे शुभ दिन है, सबसे बड़ा सौभाग्य है।
जिस कारण से उनका स्मरण भजन हो वही सबसे बड़ा कल्याण साधन है। कुंती महाराज ने इस तरह से